Hi, good morning everyone. Today we are discuss about the next topic medical asepsis practice. Medical asepsis refers to all practice are used to protect the client and his environment from the transmission of disease organism, prevention of cross infection. मेडिकल एसेप्सिस क्या होता है? टू प्रोटेक्ट टू आल प्रैक्टिस आर यूज टू प्रोटेक्ट, मतलब जो भी तरीका है मेडिकल एसेप्सिस मतलब जो भी तरीका जो यूज किया जाता है प्रोटेक्ट करने क्लाइंट और उसके एनवायरनमेंट को इन्फेक्शन से, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज जो ऑर्गेनिज्म है जो पॉजिटिव एजेंट है उससे बचाने के लिए जो तरीका यूज किया जाता है, और क्रॉस इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलने की से जो रोग फैलते हैं उनसे बचाने के लिए जो तरीका यूज किया जाता है उसको बोलते हैं मेडिकल एसेप्सिस। ठीक है, जिससे क्या होता है पेशेंट को बचा जाता है और उसके एनवायरनमेंट को इन्फेक्शन से फ्री किया जाता है, वो होता है मेडिकल एसेप्सिस। नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल को कैसे क्लीन किया जाता है, इसमें जो क्लीनिंग है उसको इस पर CLEANING क्लीनिंग ऑफ आर्टिकल। ठीक है, इन फर्स्ट आर्टिकल आर क्लीन इन कोल्ड वाटर टू रिमूव द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सम केस हॉट वाटर आर आल्सो यूज टू रिमूव ऑयली सरफेस आर प्रेजेंट इन आर्टिकल। मतलब सबसे पहले आर्टिकल में फर्स्ट क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए ठंडे पानी से टू रिमूव ऑर्गेनिक जो भी ऑर्गेनिक जो ऑर्गन मटेरियल है, मतलब आपने जो सर्जरी की उसमें अगर यूज लिया कोई ऑर्गेनिक मैटर चिपका जो पस फॉर्मेशन या कोई सेल वगैरह टिश्यू वगैरह चिपका हो तो उसको रिमूव। एंड इन सम केस कुछ जगह हॉट वाटर गर्म पानी का यूज किया जाता है जो रिमूव करने के लिए ऑयली सरफेस, अगर कोई ऑयली सरफेस उसको रिमूव करने के लिए जो ऑयली सरफेस है वो आर्टिकल में प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। मतलब कोल्ड वाटर किसके लिए, अगर कोई ऑर्गेनिक टिश्यू वगैरह चिपके तो उसके लिए, और हॉट वाटर अगर कोई ऑयली सब्सटेंस चिपका हुआ आर्टिकल तो उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आल्सो यूज हॉट वाटर एंड सोप वाटर टू रिमूव डर्ट सरफेस आर प्रेजेंट ऑन आर्टिकल। मतलब हॉट वाटर गर्म पानी और साबुन का भी यूज किया जाता है रिमूव डर्ट सरफेस को, गंदगी सरफेस आर्टिकल के सरफेस को गंदगी चिपकी उसको रिमूव करने के लिए भी। आल्सो यूज सम अमाउंट ऑफ केमिकल एंड ब्रश टू रिमूव द डर्टी सरफेस। केमिकल सॉल्यूशन भी यूज किया जाता है डर्ट सरफेस को, और ब्रश भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आफ्टर कंप्लीट प्रोसेस आर्टिकल आर क्लीन इन रनिंग वाटर एंड मेंटेन ड्राइनेस एंड रिप्लेस एंड सेव प्लेस फॉर नेक्स्ट यूज। मतलब आफ्टर कंप्लीट प्रोसेस, ये मेडिकल एसेस कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद क्या क्लीन किया जाता है रनिंग वाटर के अंदर। ठीक है, जल्द से जल्द पानी को चला के छोड़ देता है और रनिंग वाटर में क्लीन किया जाता है, मेंटेन फिर उनको सुखाया जाता है एंड रिप्लेस वापस सेव प्लेस पे रख दिया जाता है स्टेराइल एरिया के अंदर नेक्स्ट यूज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का सीधा सा मतलब अपने जो हाथ की सफाई करना, हाथ धोना। ठीक है, इसमें क्या केयरफुल वॉशिंग ऑफ हैंड रिड्यूस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। अगर अपन केयर सही तरीके से हैंड वॉशिंग करेंगे तो बैक्टीरिया का जो नंबर है पॉजिटिव माइक्रो उनको कम होंगे नंबर। एंड द हैंड वॉशिंग इन्वॉल्व बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल रिएक्शन अंडर द रनिंग वाटर। जो हैंड वॉशिंग है वो बहुत केमिकल एंड मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल तरीके से जो अपन करते हैं एंड केमिकल सॉल्यूशन का भी यूज करके अपन हैंड वॉशिंग करते हैं रनिंग वाटर के नीचे। ठीक है, एंड आल्सो यूज सम अमाउंट ऑफ सोप टू रिमूव ऑयल सरफेस प्रेजेंट इन हैंड। मतलब देखो हैंड वॉशिंग क्या होती है, बैक्टीरिया को रिड्यूस करने के लिए, अपने जो इन्फेक्शन वगैरह गंदगी लगी है उनको रिमूव करने के लिए हैंड वॉशिंग करते हैं। हैंड वॉशिंग के अंदर अपन केमिकल और मैकेनिकल रिएक्शन दोनों यूज कर सकते हैं, तरीका सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं और हाथों से भी साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आल्सो यूज सम सोप, साबुन भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई ऑयली सरफेस हाथ चिकने हैं तो साबुन का भी यूज कर सकते हैं, और जो कि हैंड के ऊपर अगर कोई ऑयली सरफेस प्रेजेंट है तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम पॉइंट रिमेंबर ड्यूरिंग हैंड वॉशिंग। मतलब किन किन पॉइंट है, कौन कौन से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको ध्यान रखना चाहिए हैंड वॉशिंग करते समय। ठीक है, कट शॉर्ट नेल, जो आपकी नेल है वो शॉर्ट होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लंबे बड़े हुए नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है रिमूव द ज्वेलरी ऑफ एनी टाइप। कोई भी टाइप की आपने जैसे रिंग वगैरह पहन रखी है या ब्रासलेट पहनने रखा है तो उसको रिमूव कर दें। नेक्स्ट है अप्लाई सोप और डिटर्जेंट। हाथों में साबुन और डिटर्जेंट जो सरफ आता है उसको यूज करें। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग आल्सो मेंटेन बिलो द एल्बो। जो आपका एल्बो है कोहनी के लेवल से नीचे तक हैंड वॉशिंग मेंटेन करते हैं। मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है जो कोहनी से बिलो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग हैंड वॉशिंग ईच फिंगर आर मेंटेन सेपरेट क्लीनिंग। मतलब जब हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो आपकी जो फिंगर है हाथ की प्रत्येक फिंगर को अलग अलग करके क्लीन करना चाहिए, वन बाय वन एक एक फिंगर को क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट है रिपीट द प्रोसीजर टू मेंटेन कंप्लीट क्लीननेस। मतलब रिपीट करना चाहिए प्रोसीजर को, तो कंप्लीट क्लीननेस मतलब गंदगी को एकदम पूरी तरह हाथों को साफ करने के लिए रिपीट करना चाहिए प्रोसीजर। नेक्स्ट है आफ्टर क्लीनिंग मेंटेन प्रॉपर ड्राइनेस फॉर हैंड फिंगर टू बिलो लेवल।
एल्बो लेवल, मतलब आफ्टर क्लीन, जब आपके हाथ क्लीन कर लो पानी से, ठीक है, उनको सुखाओ फॉर हैंड फिंगर, मतलब जो आपकी हैंड फिंगर से लेके एल्बो के लेवल तक आपको हाथ को क्या सुखा लो, एकदम ड्राई कर लो। अगर आपकी जब हैंड वॉशिंग हो जाए तब आप क्या करना चाहिए, फिंगर से लेके एल्बो से बिलो तक के लेवल तक आपके जो हैंड वॉशिंग हैंड वॉश किया उनको सुखा लो, पानी की बूंदे नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आती है गाउन टेक्निक। अपन जो गाउन पहनते हो जब सर्जरी करते टाइम, उसको पहनने क्या टेक्निक, किस तरीके से पहना जाता है। नेक्स्ट है गाउन टेक्निक इंक्लूड यूज फॉर लॉन्ग गाउन टू प्रोटेक्ट ऑल क्लॉथ फॉर केयर गिवर, मतलब गाउन टेक्निक क्या है, एक तरीका है जो इंक्लूड यूज फॉर लॉन्ग गाउन टू प्रोटेक्ट, लॉन्ग गाउन होता है, लंबा होता है, पूरा ऊपर से लेके पैरों तक होता है, ठीक है, इसको गाउन बोलते हैं। टू प्रोटेक्ट ऑल क्लॉथ, वो क्या करता है, आपकी जो क्लॉथ पहने नीचे उनको प्रोटेक्ट करता है। फॉर केयर गिवर, मतलब जो केयर गिवर प्रोवाइड कर रहा है, जो जैसे नर्स है, कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, उसके लिए प्रोटेक्ट करने से, उससे इन्फेक्शन से बचाने के लिए। एंड प्रोटेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड टू नॉर्मल पर्सन, और क्या करते हैं गाउन का क्या काम होता है, प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन से। जैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन के पास आप कांटेक्ट में जा रहे हो तो आप गाउन पहने होंगे तो इन्फेक्टेड नहीं हो, मतलब नॉर्मल पर्सन है एक, मान लो आपने किसी विजिटर को भेजा, ठीक है, कम्युनिकेट, तो उसको क्या गाउन वगैरह प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के भेजोगे तो उससे इन्फेक्शन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे इन्फेक्शन है नॉर्मल पर्सन में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सम पॉइंट रिमेंबर ड्यूरिंग गाउन टेक्निक, जब आप रिमेंबर कब याद रखने चाहिए, जब आप गाउन टेक्निक का यूज करिए गाउन में, तब क्या याद, रिमूव वॉच, आपने जो वॉच पहने घड़ी उसको रिमूव करें। एंड रिंग बिकॉज ज्वेलरी आर हेल्पफुल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ माइग्रेनिज्म, मतलब आपको ज्वेलरी क्यों रिमूव करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि क्या करती है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। मान लो आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो, सर्जिकल प्रोसीजर, आपने रिंग वगैरह पहन रही है, बाय चांस बाय हैंड अगर वो ओपन होगी और अंदर ही रह गई तो वो क्या करती है, इन्फेक्शन का काम करती है। और अगर आप सर्जिकल प्रोसेस में यूज कर रहे हो, अगर उसके ऊपर ब्लड वगैरह लग रहा है तो वो भी एक इन्फेक्शन का काम करेगी, इसलिए इसको रिमूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मेंटेन वॉशिंग हैंड बिफोर प्रोसेस, गाउन टेक्निक को यूज, गाउन पहनने से पहले प्रॉपर हैंड वॉशिंग मेंटेन करो, ठीक है। फिर होल्ड द गाउन एट द नेक लेवल, गाउन को कहाँ होल्ड करें, नेक लेवल के ऊपर, नेक है जो आप गर्दन उस लेवल पे होल्ड करें। एंड इनसाइड बोथ बेंड फॉर केयर गिवर, और इनसाइड मतलब अंदर डाले, दोनों हाथ है वो केयर गिवर, ठीक है। एंड आफ्टर इन हेल्प ऑफ स्क्रब नर्स, जो आपके पास खड़ी स्क्रब नर्स, आर मेंटेन प्रॉपर लॉकिंग इन बैक साइड ऑफ गाउन इन केयर गियर, मतलब सीधा मतलब होल्ड करें, पहले तो गर्दन तक होल्ड करेंगे, फिर दोनों हाथों को गाउन के अंदर डालेंगे, ठीक है, हैंड वॉशिंग करके दोनों हाथों को। पीछे से जो क्या है स्क्रब नर्स, आपके पास जो हेल्पर नर्स खड़ी है वो क्या करेगी, दो जो पीछे लॉक होता है, कस जो डोरियां होती है उसको बांधने के लिए बैक साइड से वो बांध देगी और आपको जो गाउन है वो प्रॉपर मेंटेन कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेस मास्क। फेस मास्क आर जनरली यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बिटवीन इन्फेक्शियस क्लाइंट एंड कैरियर। फेस मास्क क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, इन्फेक्शन से बचाने, स्प्रेड होने से बचाता है, इन्फेक्टेड क्लाइंट और कैरियर के बीच में इन्फेक्शन आपस में क्रॉस इन्फेक्शन होने से बचाता है फेस मास्क। द मास्क मेनली यूज वंस टाइम एंड आफ्टर यूज वंस टाइम आर डिस्पोज इन मेनली प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, मतलब मास्क क्या है, मेनली एक बार यूज करना चाहिए ताकि वो स्प्रेड करने से बचा सके, ठीक है, बार बार रीयूज नहीं करना चाहिए, डिस्पोज कर देना चाहिए, मतलब सेफ प्लेस पे उसको वापस डिस्पोजेबल कर देना चाहिए। ये नहीं कि एक मास्क को 2 या 3 पेशेंट पे यूज करें, मतलब एक पेशेंट पे आपने एक मास्क यूज किया तो आप उसको रिमूव कर दे मास्क को और डिस्पोज कर दे सेफ प्लेस पे, और फिर दूसरा मास्क यूज करके नेक्स्ट पेशेंट के पास जाएं। नेक्स्ट है सम पॉइंट आर रिमेंबर ड्यूरिंग यूजिंग फेस मास्क। अब फेस मास्क यूज करते समय कौन से पॉइंट आपको याद करने रखने चाहिए। फर्स्ट है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग आपको सब में करनी है, एक मेडिकल प्रोसीजर का जो बैरियर नर्सिंग है, जहाँ भी आप हॉस्पिटल काम करो, हैंड वॉशिंग इज फर्स्ट नेसेसरी थिंग, ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड। हैंड वॉशिंग में क्या होता है, रिमूव द क्लीन मास्क फ्रॉम द कंटेनर इन द हेल्प ऑफ स्टाइल, तो रिमूव करें क्लीन मास्क को, ठीक है, जो स्टाइल कंटेनर है वहां से उठाएं। एंड इन द हेल्प ऑफ स्टाइल स्टेपल, मतलब जो स्टाइल कोई आर्टिकल है उससे उठाएं और रिमूव करें कंटेनर से। फिर है होल्ड द मास्क ऑन द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, जो उसके स्ट्रिंग लगी है डोरियां, उसको स्ट्रिंग से किसको बोलते हैं, डोरियां होती है जो मास्क के पीछे लगी हुई। एंड आफ्टर होल्डिंग द मास्क आर अरेंज इन द फेस, डोरियों से उसको क्या करें, स्ट्रिंग करें, मास्क को हेल्प ऑफ स्ट्रिंग होल्ड करें, दोनों डोरियों से पीछे पकड़े और मास्क जो आपका फेस है उसके ऊपर अरेंज कर लें, किस प्रकार आपको एडजस्ट करना है। एंड
टाई द स्ट्रिंग एट द बेड और द हेड। फिर क्या है, उन दो स्ट्रिंग्स है दोनों, उनको टाई कर ले पीछे, बैक और द हेड, जो पीछे बैक है हेड उसके ऊपर टाई कर ले। नेक्स्ट है ग्लव्स। ग्लव्स आल्सो यूज थ्रो द केयर गिवर पर्सन थ्रो द डॉक्टर ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर द प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ माइग्रेन। मतलब जो ग्लव्स है वो आल्सो यूज थ्रो द केयर गिवर के द्वारा पहने जाते हैं, थ्रो द डॉक्टर, डॉक्टर हो सकता है या कोई स्टाफ नर्स है जो पेशेंट की केयर कर रही है, ठीक है। ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर, जैसे कोई सर्जरिकल पर सर्जरी कर रहे हैं या कोई ड्रेसिंग कर रहे हैं या कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये भी प्रिवेंट करता है माइक्रो, ये सब जो टेक्निक यूज करते हैं मेडिकल, जैसे ग्लव्स है, गाउन है, ये सारे क्या है माइक्रो से प्रिवेंट करते हैं। एंड आफ्टर यूजिंग वंस टाइम ग्लव्स आर आल्सो डिस्पोज एंड आल्सो मेंटेन स्टाइल फॉर नेक्स्ट यूज। अगर आपने क्या किया है, ग्लव्स को यूज किया है तो या तो एक बार यूज करके उसको डिस्पोज कर दो, ठीक है, या अगर दोबारा यूज करना है ग्लव्स, ठीक है, तो उनको स्टाइल करो पहले फिर नेक्स्ट यूज करना, ठीक है। ये थी मेडिकल एसेप्सिस टेक्निक।